इनकी मंशा को ना समझ सकी, यानी इनका जो इरादा था वो लाडली की समझ नहीं आया। इसने काकी का हाथ पकड़ा और इन्हें लाकर झूठे पतलों के पास बिठाया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अकल बुढ़िया पतलों से पूरियों के टुकड़े चुनकर खाने लग गई। और पतले यानी झूठे बर्तन जो वहां रखे हुए थे उन्होंने उसमें से निकाल कर उन पूरियों के टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया। एन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। इसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, तो चौकी के चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी, और इसे वहां ना पाकर उठ बैठी। और उसी वक्त रूपा की आंख खुली और उसने जब लाडली को अपने पास नहीं देखा तो उसे ख्याल गुजरा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे गिर गई हो। और जब वो वहां नजर नहीं आई तो वो उठ बैठी और क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। और उसने क्या देखा कि लाडली जो है वो झूठे बर्तनों के पास खड़ी हुई है और बूढ़ी काकी बर्तनों में से छोड़ा हुआ पूरियों का हिस्सा निकालकर खा रही है। रूपा का कलेजा सुन सा हो गया और उस वक्त रूपा को एक शदीद धचका लगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर न आई, और रूपा को इससे पहले कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास तक नहीं हुआ था। मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपए साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत। और उसने अपने आप से कहा कि मैं कितनी बेरहम हूँ कि जिसकी आमदनी से 200 रुपए से सालाना फायदा हो रहा है, आज उसको खाने को भी नहीं मिल रहा, और मेरे कारण मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है। और उसको ये हुआ कि जो है मेरी वजह से ऐसा हुआ है और मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं इनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। और उसने सोचा कि आज मेरे बेटे की तिलक की रस्म थी और कई लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, और जो है मैं उनके पीछे पीछे गुलाम की तरह, नौकर की तरह घूमती रही। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, और अपने नाम के लिए मैंने हजारों रुपए, सैकड़ों रुपए जो है खर्च कर दिए।